अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बेसिक स्टैटिस्टिक्स एंड स्टैटिस्टिकल डाटा पे कुछ एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ हमारे पास है द स्पेसिफिक स्टैटिस्टिकल मेथड दैट कैन बी यूज्ड टू समराइज और टू डिस्क्राइब अ कलेक्शन ऑफ डाटा इज़ कॉल्ड। इस एमसीक्यूज़ में उन्होंने हमसे पूछा है कि वो कौन सा स्टैटिस्टिकल मेथड है जो डाटा को समराइज़ भी करता है और उसको डिस्क्राइब भी करता है। तो हमारे पास एक ही मेथड है जो डाटा को समराइज़ भी करता है और उसको डिस्क्राइब भी करता है, वो है हमारे पास डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। इसका ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड एमसीक्यूज़ हमारे पास है द नीड फॉर इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिकल मेथड ड्राइव फ्रॉम द नीड्स फॉर मीन्स के इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स को मेथड को ड्राइव करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, तो हमें सैम्पलिंग की ज़रूरत होती है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसका थर्ड एमसीक्यूज़ है A population in statistical terms is the totality of things under consideration. It is the collection of all values of the that is under study. मीन्स के जिस वेरिएबल के रिलेटेड हम डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं वो हमारे पास एक वेरिएबल होता है जिस पे सारी वैल्यूज़ जिसके रिलेटेड हम कलेक्ट करते हैं। इसका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है, वेरिएबल। फोर्थ एमसीक्यूज़ हमारे पास है नॉन सैम्पलिंग एरर्स आर इंट्रोड्यूस ड्यू टू टेक्निकली फॉल्ट ऑब्जर्वेशंस और ड्यूरिंग ऑफ द डाटा। मीन्स के जो नॉन सैम्पलिंग एरर होते हैं वो किस टाइम में इंट्रोड्यूस होते हैं, किस टाइम वो अकर होते हैं, तो वो प्रोसेसिंग में अकर होते हैं जो नॉन सैम्पलिंग एरर्स होते हैं। जो इसका ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, प्रोसेसिंग। फिफ्थ एमसीक्यूज़ हमारे पास है सैम्पलिंग इज सिंपली a process of learning about the sample drawn from it on the basis of a मीन्स के जो हम सैम्पल वगैरह ड्रा करते हैं वो हम किसकी बेस पे ड्रा करते हैं, तो जो भी हम सैम्पल्स वगैरह ड्रा करते होते हैं वो हम पॉपुलेशन की बेस पे ड्रा करते हैं। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। 6 एमसीक्यूज़ हमारे पास है स्टैटिस्टिक्स आर डैश एक्सप्रेस्ड। तो हम जो स्टैटिस्टिक्स होती है उसको किस में एक्सप्रेस करते हैं, जो स्टैटिस्टिक्स होती है वो हमारे पास मेडिकल डाटा होता है। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, क्वांटिटेटिवली। 7 एमसीक्यूज़ हमारे पास है क्वेश्चनियर सर्वे मेथड इज़ यूज टू कलेक्ट। जो क्वेश्चनियर सर्वे मेथड है वो हम किस लिए यूज़ करते हैं, जब क्वेश्चनियर हम किसी से फिल करवाते हैं तो वो हमारे पास रियल डाटा होता है, फर्स्ट हैंड डाटा होता है, तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी डाटा। इसका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो 8 एमसीक्यूज़ हमारे पास द फर्स्ट हैंड डाटा और अनऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ डाटा इज़ कॉल्ड। अब मैंने अभी ऊपर वाले एमसीक्यूज़ में बताया कि जो फर्स्ट हैंड डाटा होता है वो हमारे पास प्राइमरी डाटा होता है, क्योंकि वो हमने अभी क्वेश्चनर वगैरह फिल करवाए होते हैं, डाटा कलेक्ट किया होता है, अभी हमने उसको ऑर्गेनाइज नहीं किया होता, तो इसलिए वो अनऑर्गेनाइज होता है और फर्स्ट हैंड डाटा होता है, तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी डाटा। 9 एमसीक्यूज़ हमारे पास है प्राइमरी डाटा एंड डैश डाटा आर सेम। अभी हमने ऊपर वाली एमसीक्यूज़ में डिस्कस किया है कि फर्स्ट हैंड डाटा एंड अनऑर्गेनाइज डाटा। तो अनऑर्गेनाइज डाटा का क्या मतलब होता है कि अनग्रुप डाटा, तो इसलिए इसमें आएगा जो हमारे पास सी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है, प्राइमरी डाटा एंड अनग्रुप डाटा आर सेम। 10 एमसीक्यूज़ हमारे पास है अ चांस वेरिएशन इन एन ऑब्जर्वेशन प्रोसेस इज़। जो इस एमसीक्यूज़ में उन्होंने कहा है कि जब हम किसी डाटा को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तो फिर उसमें जो हमारे पास वेरिएशंस आती है उसको हम क्या कहते हैं, वो हमारे पास रैंडमली एरर्स वगैरह इंट्रोड्यूस होते हैं। तो इसलिए हमारे पास ये जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है, रैंडम एरर। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।